तो दोस्तों, क्या आपको अपना कान बंद बंद सा लग रहा है? क्या ऐसा फील हो रहा है कि जो भी कोई आसपास बैठा है तो उसकी जब आप बात कर रहे हो उससे तो क्या उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है या अपनी ही आवाज थोड़ी अलग सी सुनाई दे रही है? तो बहुत से ऐसे केसेस में इसे सीरियस प्रॉब्लम समझ के घबरा जाते हैं लोग। लेकिन सच ये है कि लगभग 70 से 80% केसेस में इसका रीजन सिंपल एक ईयर वैक्स का होता है। जब ईयर वैक्स कान के अंदर जम जाता है तो आपको कान एकदम से बंद बंद सा लगने लग जाएगा, कान की सुनाई कम होती जाएगी एंड कभी कभी कान के अंदर सीटी भी बज सकती है या घुंघरू से भी बज सकते हैं, कोई बजिंग साउंड से भी आ सकती है जिसको हम टिनिटस कहते हैं, क्योंकि ये मेल पर्दे के ऊपर प्रेशर दे रहा हो। कुछ लोगों को हल्का दर्द या इचिंग भी महसूस हो सकती है और ये सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं और अक्सर इसे इग्नोर करना ठीक नहीं होता है। कई बार ऐसे पेशेंट्स जब स्विमिंग, जैसे आजकल गर्मियां हैं तो स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो कान में पानी जाते ही ये मेल फूल जाता है तो एकदम से दर्द उठता है, क्योंकि जो मेल होता है वो थोड़ा हाइग्रोस्कोपिक होता है और पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, आकार में फूल जाता है, जिसकी वजह से एकदम से प्रेशर पड़ता है खाल पे और दर्द शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ईयरबड्स डालना या पिन्स डालना या मैच स्टिक्स डालना। असल में वो खुद से जो साफ करने की कोशिश करते हैं वो सबसे बड़ी गलती होती है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो ईयर वैक्स होती है वो बाहर आने की बजाय बल्कि और ज्यादा अंदर ही धक्का मिल जाता है और अंदर ही चली जाती है, एकदम पर्दे के पास चली जाता है और कभी कभार इससे कान के पर्दे को भी चोट लग सकती है। जो साइड की खाल है उसमें भी चोट लग सकती है, क्योंकि वो लचीली खाल नहीं होती, वो एकदम चिपकी हुई होती है हड्डी से और उस पर हल्का सा भी रगड़ लगेगा तो वो फट जाएगा खाल, तो ब्लीडिंग भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं उसकी वजह से। तो आइडियली ये सब नहीं करना चाहिए। शुरुआत में अगर आपको लगता है कि कान के अंदर थोड़ा भारीपन सा है, वैक्स जम गया है, अगर ये कंफर्म्ड है, किसी ने अगर टॉर्च से हल्का सा देख के भी अगर कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, अगर आप कंफर्म हो जाता है कि नहीं अंदर कुछ वैक्स जैसा ही लग रहा है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, तो सिंपल आप 2-3 दिन कान के अंदर के ईयर वैक्स सॉफ्टनर ड्रॉप्स किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे, ये आप आराम से कान के अंदर डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वैक्स अंदर होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और कभी कभार तो थोड़ी कम अगर क्वांटिटी में हो तो इसी के साथ बाहर भी निकल आती है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, 1-2 दिन में भी आराम नहीं पड़ा है, तो हर हाल में अपना नज़दीकी ENT डॉक्टर को जाके दिखाएं, कान को प्रॉपरली इवैल्यूएट कराएं और सही तरीके से उसको साफ कराएं, जिससे तुरंत आपको उसका एक रिलीफ मिल जाएगा। क्लिनिक में एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक प्रॉपर टेक्निक से बिना दर्द के वैक्स को सेफली रिमूव किया जा सकता है, बिना कोई पर्दे या खाल को डैमेज करे। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका कान बंद हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शंस या कान के पर्दे के पीछे फ्लूइड भर जाना, जैसे हम ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन बोलते हैं या ग्लू ईयर बोलते हैं, या कई बार नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होते हैं जैसे कि सडन सेंसोरियल हियरिंग लॉस, या कई बार लैब्रिन्थाइटिस में भी ऐसा हो सकता है कि एकदम से कान बंद हो जाएगा, सीटी बजनी शुरू हो जाएगी या कान एकदम गुम हो जाएगा आपका। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो वो असल में एक प्रॉपर ENT इवैल्यूएशन मांगती है एंड इसलिए आपको अगर 1-2 दिन में भी ना फर्क पड़े तो ENT डॉक्टर से जाके मिलना बहुत ज़रूरी रहता है।